नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम कुछ भी ऑनलाइन करते हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है? असल में इंटरनेट कुछ अदृश्य नियमों पर चलता है और मजे की बात यह है कि इन नियमों के बिना इंटरनेट का वजूद ही नहीं होता। तो चलिए आज इन्हीं छिपे हुए नियमों को समझते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? तो इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सी रोजमर्रा की सिचुएशन से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जिसे सिर्फ हिंदी आती है और दूसरा जिसे सिर्फ जापानीज। अब अगर ये दोनों आपस में बात करने की कोशिश करें तो क्या होगा? जाहिर है कुछ समझ नहीं आएगा। उनके बीच एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा, है ना? मतलब साफ है, जब तक उनके बीच कोई कॉमन लैंग्वेज ना हो, कोई समझने का तरीका ना हो, तब तक बातचीत हो ही नहीं सकती। कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन सिस्टम पर सहमत होना बहुत जरूरी है। और मजे की बात पता है क्या है? इंटरनेट भी ठीक इसी चुनौती से जूझता है। सोचिए जरा, दुनिया भर में करोड़ों कंप्यूटर और डिवाइस हैं, सब अलग अलग है। उन्हें भी तो आपस में बात करने के लिए एक कॉमन तरीका चाहिए। और बस यही एंट्री होती है वेब प्रोटोकॉल की। तो वेब प्रोटोकॉल क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये बस उन नियमों का एक सेट है, एक कॉमन लैंग्वेज जो ये तय करती है कि इंटरनेट पर ये सारे डिवाइस एक दूसरे से कैसे बात करेंगे। तो ठीक है, ये एक भाषा की तरह है, ये तो समझ आ गया। पर इसमें नियम वाला एंगल क्या है? चलिए इसे समझने के लिए एक और बड़ा मजेदार उदाहरण लेते हैं। 1 मिनट के लिए सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक के बारे में सोचिए। गाड़ियां सड़क के एक ही तरफ चलती हैं ना, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करती हैं। और क्योंकि हर कोई इन्हीं नियमों को मानता है, तभी तो ट्रैफिक आराम से बिना किसी जाम या एक्सीडेंट के चलता रहता है। बिल्कुल यही लॉजिक इंटरनेट पर भी लागू होता है। यहाँ देखिए, सड़क पर जो गाड़ियां हैं वो है हमारा डेटा, सड़कें बन जाती हैं इंटरनेट, और ट्रैफिक के नियम, जी हाँ, वही हैं हमारे वेब प्रोटोकॉल्स। तो जैसे ट्रैफिक नियम सड़क पर व्यवस्था बनाते हैं, वैसे ही प्रोटोकॉल इंटरनेट पर। अब जरा सोचकर देखिए, अगर ट्रैफिक के नियम होते ही नहीं तो क्या होता? हर तरफ बस केओस होता, कोई कहीं पहुंच ही नहीं पाता। ठीक यही हाल इंटरनेट का होता प्रोटोकॉल के बिना। डेटा बस इधर उधर भटकता रहता, कोई डिवाइस दूसरे को समझ ही नहीं पाता। तो ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब असल में देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। एक बहुत ही कॉमन काम से, जैसे कि कोई वेबसाइट खोलना। तो होता यह है कि जैसे ही हम ब्राउजर में किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके एंटर दबाते हैं, पर्दे के पीछे एक पूरी कहानी शुरू हो जाती है। हमारा ब्राउजर HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके उस वेबसाइट के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये बिल्कुल एक खास फॉर्मेट में चिट्ठी लिखने जैसा है। अब क्योंकि सर्वर भी उसी प्रोटोकॉल मतलब उसी भाषा को समझता है, तो वो उस रिक्वेस्ट को पढ़ लेता है। फिर सर्वर उसी नियम का पालन करते हुए वेबसाइट का सारा डेटा वापस हमारे ब्राउजर को भेजता है, और फाइनली हमारा ब्राउजर उस डेटा को लेकर हमारे लिए वो खूबसूरत सा वेब पेज दिखा देता है। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी कम टाइम में हो जाता है। कमाल है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों तरफ एक ही रूल बुक फॉलो हो रही है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ वेबसाइट खोलने तक ही सीमित नहीं है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे अगर वेबसाइट सिक्योर है तो HTTPS यूज होता है, कोई फाइल भेजनी या डाउनलोड करनी है तो FTP काम आता है, और जो हम ईमेल भेजते हैं उसके पीछे SMTP प्रोटोकॉल होता है। मतलब हर काम का अपना एक अलग नियम, एक अलग प्रोटोकॉल। अच्छा, वेब प्रोटोकॉल को लेकर ना लोगों के मन में कुछ आम गलतफहमियां भी होती हैं। तो चलिए फटाफट से उन मिथकों को भी तोड़ते हैं ताकि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि प्रोटोकॉल कोई सॉफ्टवेयर या ऐप होता है, पर असल में ये कोई प्रोग्राम नहीं है जिसे हम इंस्टॉल कर सके। ये तो बस नियमों की एक किताब है, एक स्टैंडर्ड है जिसे सॉफ्टवेयर फॉलो करते हैं। दूसरी गलतफहमी कि इंटरनेट पर बस एक ही प्रोटोकॉल होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने अभी-अभी देखा, वेबसाइट देखने के लिए अलग, ईमेल के लिए अलग, फाइल ट्रांसफर के लिए अलग, हर काम के लिए एक खास प्रोटोकॉल बना है। और एक और मिथक कि प्रोटोकॉल सिर्फ वेबसाइट्स के लिए होते हैं। हकीकत तो ये है कि जब भी हम एक ईमेल भेजते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं, तो बैकग्राउंड में हमेशा कोई ना कोई प्रोटोकॉल अपना काम कर रहा होता है। और आखिरी बात, लोगों को लगता है कि ये प्रोटोकॉल्स हमें दिखाई देते होंगे, पर असल में ये लगभग हमेशा अदृश्य रहते हैं, इनविजिबल। ये चुपचाप पर्दे के पीछे अपना काम करते रहते हैं, और शायद इसीलिए हम में से ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते ही नहीं।
तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोटोकॉल हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की वो अदृश्य नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। हर एक वेबसाइट, हर ईमेल, हर वीडियो कॉल, सब कुछ इन्हीं बेसिक नियमों के दम पर चल रहा है। तो अगर इस पूरी बातचीत को बस एक लाइन में समझाना हो तो वो ये होगी, वेब प्रोटोकॉल एक कॉमन भाषा और एक रूल बुक की तरह है जो इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों डिवाइस को एक दूसरे को समझने और आपस में बात करने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई वेब पेज पलक झपकते ही खुल जाए तो एक सेकंड के लिए उन अदृश्य नियमों के बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमें लगता है कि इंटरनेट कितना आसान और तेज़ है, पर सवाल ये है कि इसके पीछे और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई रूल बुक्स हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही हैं।